जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर इंस्टीट्यूट में। तो जिस तरह मैं इस टाइम आपके लिए लेकर आता हूँ शाम को डेली एक ट्रिक बेस पर एक नई वीडियो। और जिस तरह मैंने आपसे बोला था मैं आप आज आपको अनुसूची याद कराने वाला हूँ। ठीक है गाइज। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं आपकी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके। और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुसूची स्टार्ट करते हैं। तो पहली अनुसूची क्या है? संघीय राज्य क्षेत्र। तो मैंने बताई थी कि मैं किस बेस पर इसको रखने वाला हूँ। तो कमांडो, कमांडो, कमांडो या आर्मी ऑफिसर। ये एक लड़का है जिसको मोदी जी ने बुलाया है। मोदी जी ने बुलाया है इसको। मोदी जी ने बोला कि आप आओ, 28 राज्य और 8 यूटी के साथ आपको मैं कहीं भी भेज सकता हूँ, वहाँ आपको जॉब करनी होगी। तो पहले में बात क्या हुई? 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में हुई। इसका मतलब संघीय राज्य क्षेत्र के बारे में बात हुई है। मोदी ने कहा आपको यहाँ काम करना होगा। ये बात तय हो गई। कौन सी अनुसूची में? फर्स्ट अनुसूची में। तो याद हुआ? ओके, क्लियर हो गया। और अब आते हैं सेकंड अनुसूची पर। अब तुम ही बताओ, अगर हम कभी कुछ काम करेंगे तो उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? हम अपने सैलरी के बारे में, वेतन के बारे में पूछेंगे। तो फिर वहाँ पे उससे वेतन पूछा गया। मोदी जी ने पूछा ये तो बताओ वेतन कितना लोगे। अब कमांडो करा मैं तो 60,000, 70,000, ये बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे अनुसूची में क्या हुआ? वेतन। क्लियर है बच्चों? ओके। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई, ओके, अटर्नी जनरल, ये सब इनकी सैलरी की बात हुई है। ओके। उसके बाद जब वेतन की बात हो जाती है, मोदी जी थोड़े चालाक आदमी तो है ही, तो पता ही है हमारे पीएम साहब है, वैसे तो है नहीं। उन्होंने पूछा अब तो वेतन की तो बात हो गई, अब शपथ की भी तो बात है, शपथ लेगी, शपथ दिलाएगी भाई, शपथ तो लेनी पड़ेगी, बिना शपथ के तो काम ही नहीं चलेगा। तो थर्ड में क्या है? शपथ। ओके गाइस। ये संवैधानिक पद जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो संवैधानिक पद होते हैं उसके बारे में बात की गई है। ओके। नेक्स्ट सूची है और जिसमें अब शपथ तो ले ली। तो मोदी जी ने सोचा ऐसा तो बात नहीं बनने की, इसके थोड़े पावर भी तो देनी होगी इसको। मोदी जी ने सोचा चलो राज्यसभा में इसका प्रतिनिधि राज्यवार दिला देते हैं। तो इसको क्या हुआ? राज्यसभा में इसको प्रतिनिधि बना दिया। कौन सा सूची में? फोर में। तो फोर को हम इस तरह याद करेंगे, प्रतिनिधि बना दिया राज्यवार में। ओके। 2 to 4 इसको याद कर लेना, राज्य का राज्यवार। ओके गाइज। उसके बाद क्या होता है? आर्टिकल 5, सॉरी, अनुसूची 5। इसमें क्या है ना, तो अब सर पावर तो दे दी, तो मोदी जी और चालाकपना दिखा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है तो इसकी परीक्षा, मतलब इसकी परीक्षा को लेना चाहिए और टेस्ट लेना चाहिए। मोदी ने कहा हमें तुझे को ऐसे एरिया में भेजेगा जो जनजातीय होगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? अनुसूची 5 में बोला है कि तुम्हें जनजाति के लिए विशेष उपलब्ध सोचने बनाने होंगे अपने आइडिया में कमांडो का। कमांडो ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, मैं अनुसूची 5 में जनजातीय के लिए विशेष उपलब्ध बनाऊंगा। ये भी क्लियर हो गया। ओके। नेक्स्ट अनुसूची है 6। इसमें मोदी जी ने बोला हम तुमको 4 स्पेशल स्टेट देंगे, वो आपको देखने हैं। तुम्हें सबसे पहला जो वहाँ करनी है। ठीक है। कौन कौन से थे? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और जब ये चारों का नाम सुना तो उसके मन में मातम छा गया। क्या छा गया उसके मन में? मातम छा गया। ये याद करने की ट्रिक के लिए है मातम, MATM, मातम। ये मातम छा गया जो चारों राज्य का नाम सुनते ही। ओके गाइस। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। फिर क्या होता है? अनुसूची 7 में आ जाइए। अनुसूची 7 में है लिस्ट। अब उसके पास लिस्ट आ गई। अब मातम तो छा गया, कोई बात नहीं। तो जब काम मिल गया आपको, फाइल दे दी, हाँ भाई तो लिस्ट दे दी, अब जो ये हाँ काम करना है, ठीक है भाई कमांडो। उसको क्या हुआ? उसे ये दे दिया कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और समूह सूची, इन तीनों का विषय दे दिया कि तुमको यहाँ पे इस तरह काम करने हैं। कौन सी अनुसूची में? 7 अनुसूची में। ओके गाइस, क्लियर है ना? ओके, क्लियर हो गया। 7 अनुसूची 8। अब अनुसूची में जब उसने खोल कर देखी वो लिस्ट, उसमें तो देखा भाई यार, मैं कहाँ फंस गया आज। मैं तो मेघालय, मिजोरम में आ गया, मैं त्रिपुरा में आ गया, सबकी लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग है। जब अलग अलग देखी तो भाषा की बात हुई। तो अनुसूची 8 में क्या हुआ? भाषा। जो मूल संविधान में जो मतलब पहले भाषा थी वो 14 थी, और अब जो है वो 22 भाषा है, इसमें 8 जोड़ दी गई। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, भाषा की बात हो गई।
फिर अनुसूची 9 में क्या हुआ, उसने देखा कि चलो भाषा की भी बात हो गई। नेक्स्ट अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अब वो सबसे पहले क्या करता है, जो गरीबों की, वहाँ जनजातियों की भूमि बड़े बड़े लोगों ने हत्या रखी थी, तो सबसे पहले उन्हें भूमि दिलाई। हम तुमको भूमि दिलाएंगे, तुम्हारी भूमि सुधार अधिनियम लाए, मिल गई उसको भूमि अधिनियम। और इसका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट था 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 की बात है जब ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्हें भूमि दिला दी। फिर आर्टिकल, सॉरी, अनुसूची 10 में बोलता है, अब मैंने भूमि तो दिला दी, कोई अदल बदल नहीं करेगा, ना ही इसे भूमि देगा ना इससे कोई लेगा। ठीक है गाइस, दल बदल सुधार अधिनियम कौन से में, 10 में। 10 को 10 है 10, 10 है दल बदल। इस तरह यहाँ पे तुम याद कर सकते हो, इसके आसपास के सब याद कर सकते हो। इसने क्या करा, 10 में दल अदल बदल। अब कोई अदल बदल नहीं करने का, भूमि जब दिला दी तो दिला दी। कौन से में, अनुसूची 10 में। ओके, क्लियर। फिर क्या है इसमें, चलो भूमि मिल गई। अब अनुसूची 11 में बोल रहा, अनुसूची 11 में बोलता है, चलो ग्राम पंचायत का भूमि सुधार अधिनियम लगता हूँ। या छोटे छोटे गाँव है, कस्बे, सॉरी कस्बे नहीं, छोटे छोटे ग्राम पंचायत है, गाँव की तरह है, जो भी ये जितने भी यहाँ पे खंड बटे हुए हैं ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो अनुसूची 11 में क्या है, ग्राम पंचायत का नाम है। ठीक है, ओके। फिर इसने सोचा, अब ये भी काम हो गया, अब थोड़ा शहर की तरफ को चलते हैं। तो शहरी में गया, तो अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका सुधार अधिनियम। तुम्हारा ग्राम पंचायत सुधार अधिनियम और नगर पालिका सुधार अधिनियम दोनों ही 73वें संविधान संशोधन में 1992 में पारित हुए, और 1993 में दोनों लागू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपको याद कर सकते हैं। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अनुसूची 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। सबसे पहले उसको हम 28 यूटी, 8 का 28 स्टेट और 8 यूटी का काम देंगे कि इन कहीं भी तुमको आप करना पड़ सकता है, आपको कमांडो होके मोदी जी बोल रहे हैं उसको। और सेकंड में क्या बोलते हैं, वेतन की बात होती है। मोदी जी कह रहे हैं हम तुमको वेतन देंगे, ये बताओ कितना वेतन देंगे तुम। कमांडो कहता है कोई नहीं, मैं 60,000 70,000 में काम कर लूँगा, ये भी बहुत अच्छा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी मान जाते हैं, चलो शपथ लो तुम इतने में मान जाओगे। तो अनुसूचित 3 में क्या है, शपथ। यहाँ पर शपथ दिला दी उसको। फिर मोदी जी कहते हैं चलो तुम्हें थोड़ी पावर देते हैं। क्या देते हैं, राज्यसभा में राज्यपाल प्रतिनिधि बना देते हैं। बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, वो खुश हो गया। मोदी जी ने फिर एक चाल चली, शपथ तो ले ली, मैं तुमको जनजातीय के लिए विशेष हुक्म दूंगा, तुम्हें क्योंकि वहीं जाना पड़ेगा, स्पेशल वन, जहाँ तुम्हें वो स्पेशल जनजातीय क्षेत्र मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अनुसूचित 6 में मिलेगा। कौन कौन से है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। मातम बना लिया था ना मन मन में। कौन से में, 6 में, 6 अनुसूची में। नेक्स्ट अनुसूची थी 7। 7 में क्या था, लिस्ट। उसको लिस्ट दे दी, तीन तीन छोटी छोटी इसमें लिस्ट है, कौन कौन सी, समवर्ती, राज्य सूची, संसूची, तीनों की पावर दे दी। ठीक है, तीनों में विषय हैं कि तुम्हें इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है, यहाँ ये पावर लगानी है, यहाँ ये पावर लगानी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखा मैं लिस्ट में खोल कर, उसमें तो लिस्ट में तो भाषा भी है, तो भाषा भी दी गई है इसमें बच्चों। कौन सी भाषा दी गई है, इसमें जो पहली भाषा थी वो 14 थी, और उसमें 8 जोड़ दिए तो 22 भाषा हो गई। ठीक है बच्चा। फिर है अनुसूची 9 में मैंने तुम्हें बताया, जब उसने लिस्ट देखी, भाषा भी देख ली, मैंने सोचा सबसे पहला परिवर्तन लाऊंगा भूमि। जो इनके बड़े लोगों ने भूमि ले रखी है ना जनजातीय लोगों की, तो भूमि दिलानी है। तो यहाँ पर भूमि दिला दी उसने 1951 में। पहला संविधान संशोधन था ये। ठीक है, और तुम्हारा फिर आता है अनुसूची 10 में दल बदल। क्या अब तो भूमि तो दिला दिया, अदल बदल कोई नहीं करेगा। राम प्रकाश से तुम्हारा ओम प्रकाश कोई किसी से नहीं लेगा। अब जो भूमि मिल गई तो मिल गई। ठीक है, रामपाल से धर्मपाल कोई किसी से अदल बदल नहीं करेगा। कौन से में, अनुसूची 10 में। 10 10 दल बदल। ओके, फिर बोल दिया है। ठीक है, अब भूमि भी मिल गई, अब ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, इनमें सुधार करते हैं। तो अनुसूची 11 में क्या है, बच्चों पार्टी दिख रहा होगा। अनुसूची 11 में है ग्राम पंचायत सुधार अधिनियम। सबसे पहले वो ग्राम में गया, वहाँ ग्राम पंचायत को सुधार अधिनियम लाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अनुसूची 12 में आया, वहाँ फिर दोबारा गया, उन्होंने नगर पालिका सुधार अधिनियम लाया। उन दोनों को ही 73वें 74वें संशोधन के अनुरूप 1992 में पारित करते हैं, और लागू जो होते हैं 1993 में होते हैं दोनों। ओके गाइस, और मैंने तुमको बताया मूल मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में 12 अनुसूची है। ओके, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, इतना ही। इतना ही, अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो इसके बारे में, कोई समझ में ना आया हो, तो मुझे लाइक कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखो अभी स्टार्ट है, बट हाँ बेस्ट दूंगा कंटेंट आपको आने वाले टाइम में।
2-4 वीडियो होगी, फिर मैं क्लियर बोलूँगा आपके सामने, ठीक है? थोड़ा होता है बिगिनिंग तो ऐसी होती है, तुमको पता ही होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।